एक जंगल में बुलबुल नाम की एक कौवा रहती थी। ये बुलबुल कौवा बहुत ही दोस्त थी। अपना काम निकलवाने के लिए किसी के साथ भी कुछ भी कर सकती थी। इसलिए बुलबुल कौवे का कोई दोस्त नहीं रहता था। उसी पास वाले जंगल में टूनी चिड़िया भी रहती थी। टूनी चिड़िया के बच्चे भी साथ में रहते थे। एक दिन टूनी चिड़िया का एक बच्चा बहुत ही बीमार पड़ता है। बच्चे को देखकर टूनी चिड़िया अपने मन में सोचती है, अरे मेरे बच्चे के साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। उसका तो पूरा शरीर जल रहा है, अब मैं क्या करूं। इसी तरह दुखी हो रही थी टूनी चिड़िया। तभी उसे याद आया कि उसी जंगल में एक चील रहता था जो सबको जड़ी बूटियों का दवाई देता था। अरे हाँ, वो चील किसी भी तरह बीमारियों को दूर कर सकता है। फिर मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। मुझे तुरंत उसके पास जाना चाहिए। ऐसा सोचकर अपने बच्चे को लेकर चील के पास आ जाती है। टूनी चिड़िया के बच्चे को देखकर चील बोलता है, तुम ज्यादा फिक्र मत करो, तुम्हारे बच्चे का शरीर आज शाम तक ठीक हो जाएगा। इस पत्ते का रस हर 2 घंटे में एक बार जरूर पिला देना इसे। टूनी चिड़िया चील की बात मानकर घर आ जाती है। घर पहुंचकर टूनी चिड़िया जैसा चील ने बताया था हर 2 घंटे में उस पत्ते का रस निकाल कर अपने बच्चे को पिलाती रहती है। इसी तरीके से अपने बच्चे का पूरा देखभाल करती है। लेकिन इधर चील के मुंह में पानी आ जाता है बच्चे को देखकर। अरे वाह, कितना ताजा मांस था। ऐसा मांस खाने से मजा आ जाएगा। भले ही मैंने अपना भेष बदल कर सबको धोखा दिया है, लेकिन मैं अपने आप को तो धोखा नहीं दे सकता हूँ। इतने ताजे ताजे मांस को देखकर मेरे मन में दबी हुई सारी बुराइयां बाहर निकल आ रही है। किसी भी तरीके से उसे मार कर खाना होगा, लेकिन हाँ, किसी को भी मेरे बारे में पता नहीं होना चाहिए। ये सब चील सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर बुलबुल कौवा पहुँच जाती है। वाओ बुलबुल बहन, क्या हुआ है तुम्हें? क्या समस्या है तुम्हारी? हाँ गुरुजी, एक समस्या आ चुकी है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। आजकल मैं कुछ भी खा नहीं पा रही हूँ और भूख भी नहीं लग पा रही है मुझे। थोड़ा सा भोजन करते ही मेरा पूरा पेट भर जाता है और कुछ भी खाने को मन नहीं करता है। पता नहीं मुझे क्या हुआ है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। बुलबुल कौवा की बातें सुनकर चील मन ही मन सोचता है, इस कौवे का पेट खराब है। अगर मैं इसको ये बात बताऊंगा तो मेरा काम कैसे होगा? जो काम मैंने सोचा है वो काम मेरे लिए बुलबुल ही कर सकती है। अपनी जान बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। ये कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। ऐसा सोचकर चील बुलबुल कौवा से कहता है, देखो बुलबुल कौवा, जो तुम्हारी समस्या है वो कोई छोटी समस्या नहीं है, बहुत ही बढ़िया समस्या है। इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपनी जान से ज्यादा कोई भी चीज प्यारी नहीं है। मैं अपनी तबीयत ठीक करने के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ये बात है, तो फिर ठीक है। तब तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी बीमारी दूर करने के लिए किसी चिड़िया के बच्चे की खून चाहिए। बच्चे के खून होगा तो और बढ़िया होगा। क्या तुम उस खून को ला सकती हो? ये तो थोड़ी सोचने वाली बात है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। अच्छा, इसके बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? इसी तरह बुलबुल कौवा पूछती है तो चील मन ही मन सोचता है, मेरे लिए बस एक ही रास्ता है। जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करो। चील मन ही मन ऐसा ही सोचता है, लेकिन बाहर से बहुत ही प्यार सी बातें करते हैं। तुम्हारी शरीर तुम्हारी मर्जी। अगर तुम अपनी जान को बचाना चाहती हो तो तुम ये काम जरूर करोगी। बुलबुल कौवा वहाँ से चली जाती है। थोड़ा और उड़ने के बाद टूनी चिड़िया के पास पहुँच जाती है
और टोनी चिड़िया से कहती है, टोनी मुझे कुछ अजीब सी बीमारी हो गई है, ऐसा चील ने बताया है मुझे। क्या कहा? अजीब सी बीमारी? लेकिन चील तो बहुत अच्छा इलाज करते हैं। तुम बोल रही हो अजीब सी बीमारी? क्या चील ने तुम्हें उसका इलाज नहीं बताया है क्या? वो बोल रहा था चिड़िया के बच्चे के खून पीने से तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना? क्या मैं तुम्हारे लिए अपनी बच्ची का जान लूंगी? अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे घर पे रुक जा और खाना पीकर चली जाना, लेकिन मेरे बच्चियों के बारे में कुछ भी उल्टी सीधी बात मत करना। समझ में आ गई मेरी बात? देखो टोनी, मेरी उम्मीद तुमसे ही जुड़ी है। अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। टोनी, तुम भी तो एक माँ हो, मेरा दुख अच्छी तरीके से समझ सकती हो। टोनी, माँ के बिना बच्चों का जीना कितना मुश्किल हो जाता है। मैं बच्चों का खून तो नहीं दे सकती, लेकिन अपना जान देकर तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का तुम अच्छे से ध्यान रखोगी। ठीक है बहन? ठीक है टोनी बहन? ठीक है, पर तब कल तुम मेरे घर आ जाना। मैं अपने आप को मशीन में डालकर अपनी जान का जूस बनाऊंगी, तुम आकर उसे पी लेना। फिर अगले सुबह बुलबुल कवि टोनी चिड़िया के घर पर पहुंच जाती है और उसका खून लेकर चील के पास चली जाती है। उसे देखकर चील बोलता है, अरे पगली कहेगी, किसी बीमारी के लिए खून दवाई होता है क्या? मैंने अपनी इच्छा पूरे करने के लिए तुम्हारी बीमारी का रास्ता चुना था। अरे टोनी दोस्त, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ करो टोनी, मुझे माफ करो। मैं इसके बातों में आकर तुम्हारी जान ले ली। चील, मैं अब तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर बुलबुल कवि चील की जान ले लेती है और उसको मार गिरा देती है, और फिर वहाँ से बच्चों के पास वापस घर आ जाती है और सब बच्चों की देखभाल अच्छी तरीके से कर लेती है और खुशी खुशी उसके साथ रहने लगती है।